व्हाट्सअप नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सब लोग कैसे हैं? और आज हम लोग थोड़ा सा बातचीत करेंगे अबाउट द पेपर ऑफ टीजीटी 2016। तो ये आपने पेपर दे दिया 31 तारीख का, लेकिन हम आपसे एक बात ये कहना चाहेंगे बेटा, इसको मानक मत समझना। आप इसको देखकर ये मत समझना कि बस बस ऐसा ही पेपर 7 तारीख को आने वाला है, ऐसा नहीं है। अलग अलग पेपर सेटर होते हैं, है ना। अलग अलग माइंडसेट होता है, अलग अलग लोग हैं, किसी का कोई पोर्शन स्ट्रांग होता है, किसी को कोई पोर्शन क्वेश्चन में रखना अच्छा लगता है। तो इसीलिए इसको मानक मत मानना। मेरा कहने का बस यही मतलब है। काफ़ी सारे बच्चों ने, मोर देन 30 बच्चों ने यही पूछा हमसे कि सर क्या इसी को मानकर जो जो चीज़ें इसमें आई हैं इन्हीं को एक बार थोड़ा अच्छे से पढ़ लें। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अलग अलग पेपर सेटर होते हैं, ठीक है ना। अलग अलग उनको देखो, कोई भी टीचर होगा वो कहीं ना कहीं से किसी किसी ना चीज़ पे एक्सपर्ट होता है, तो वो जो ज़्यादा पढ़ा होता है उसी को ज़्यादा रखता है। मेरी बात आप समझ रहे हो? तो इसको कतई मानक मत मानना। हाँ, कुछ चीज़ें हैं वो भी हम आपको एक एक करके बताते चलेंगे विद आंसर्स। कुछ भैया इसमें हमें आंसर बताने में त्रुटियां भी हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो उन त्रुटियों को हमारी माफ़ करना। सुनते चलो बस एक एक करके बेटा। सुनना बेटा, देखो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, कह रहा है कि इवोल्यूशन इज बेस्ट डिफाइंड एज। ठीक है, अब देखो इसमें दो आंसर समझ में आ रहे हैं, पता है। एक आंसर समझ में आ रहा है एक्विजिशन ऑफ डिजायर्ड करेक्टर। इसका ये मतलब है, ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमें डिजायर्ड करेक्टर थे वो इवोल्यूशन के दौरान हमारी नई संततियों में आने लगे, एक ये बात। और दूसरा है डिसेंट विद द मॉडिफिकेशन। डिसेंट्स का मतलब भी होता है कि जो संतानें पैदा हो रही हैं उनमें मॉडिफिकेशंस आ रहे हैं। तो देखा जाए तो दोनों में उपयुक्त अगर पूछा जाए तो भैया बी ज़्यादा सही है, यानी फर्स्ट का हो जाएगा क्या, बी। सेकंड देखो बेटा, इन ए फूड वेब हाइनाज एंड वल्चर्स आर। अब यहाँ पर देखो बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस रखे हैं, मतलब इस तरह का पेपर अभी तक के टीजीटी में कभी नहीं आया। इस पेपर में 20 से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं जो मतलब जो दो क्वेश्चन आपको दो में ऐसा लगेगा ये दोनों सही हैं। इस पेपर में ऐसे कई क्वेश्चन हैं जिसमें आपको कई बार लगेगा कि ये भी सही है और ये भी सही है। अब देखो बेटा, जो फूड वेब है, फूड वेब में वल्चर और हाइना दोनों को रखा। अब देखो, बहुत अच्छे से आप भी जानते हो कि वल्चर और हाइनाज ये प्रीडेटर हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। लेकिन अगर आप अपनी रमेश गुप्ता या एमपी कौशिक, क्योंकि ये तो दोनों में ना, इकोसिस्टम दोनों में, दोनों को उठा के देखोगे तो उन्होंने वल्चर को स्कैवेंजर में रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हाइनास को भी शामिल किया गया, इसलिए हम यहाँ पर आंसर जो मानेंगे वो क्या मानेंगे, बी मानेंगे, प्रीडेटर। ठीक है भैया। द इक्वेशन, थर्ड क्वेश्चन, द इक्वेशन लैक्टेट एलानिन ग्लिसरॉल ग्लूकोज रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। भैया देखो, अदर देन, किसी भी नए प्रोडक्ट से जब ग्लूकोज का निर्माण होगा तो उस प्रक्रिया को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाएगा, थर्ड का सी। ठीक है। चौथा बेटा देखो ध्यान से, कह रहा फर्स्ट एंड फाइनल मोल्ट इन लार्वा ऑफ एस्केरिस। हमने आपको इसकी ट्रिक बताई थी, जिनके पास हमारा पेड बैच है उनको पता है इसकी ट्रिक, SL²I। तो फाइनल एंड लास्ट मोल्टिंग हमेशा इंटेस्टाइन में होती है, SL²I। हमारे बच्चों को बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिक्स याद हैं, ठीक है। तो ट्रिक क्या थी, SL²I। तो लास्ट एंड फाइनल मोल्टिंग जो होती है वो कहाँ पर होती है बेटा, इंटेस्टाइन में। सुनते चलना एक एक चीज़। पांचवा कह रहे हैं अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सोशल लाइफ आर एट्रीब्यूटेड टू। तो भैया हिंदी में समझ लो, बहुत सारे लोगों ने इसमें आंसर पता है क्या लगा दिया, उन्होंने सोचा क्रोमैग्नन है या पेकिंग है या जावा है। भैया इसका सही आंसर मालूम है क्या आपको? इसका सही आंसर है निएंडरथल, क्योंकि पहला सिविलाइजेशन निएंडरथल में देखा गया था, और सिविलाइजेशन तभी होगा ना जब वो सोशल होंगे। तो इसीलिए इसका सही उत्तर जाएगा निएंडरथल। एक एक चीज़ क्लियर करते हुए चलेंगे हम लोग, हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, बनी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। सिक्स क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। भैया हड्डियां वेस्टिजियल तो नहीं होती, हमें मालूम ही है, ठीक है। तो सिक्स का क्या हो गया, बोन्स। सातवां देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट हैव एलिमेंट्री कैनाल। ये भैया अपनी रमेश गुप्ता में बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, टीनिया सोलियम। बल्कि टीनिया की जो स्पीशीज़ हैं, टीनिया सैजिनाटा है, तो इनमें जितने भी हैं ये ज़्यादातर, अच्छा रीज़न क्या है, ये अपनी जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ही, GBS, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ही क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स का। इसका एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स का। तो जब न्यूट्रिएंट्स सीधे मिल गए तो पचाने की आवश्यकता नहीं, जब पचाने की आवश्यकता नहीं तो आंत को लेकर वो क्या करेगा,
ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? तो इसीलिए इसका आंसर क्या जाएगा भैया, एलिमेंट्री कैनाल किस में नहीं होती, तो आप बोलोगे टेनिया में। कैम प्लांट मैलिक एसिड निकालते हैं, बहुत अच्छे से पता है, नोट्स में हमने पढ़ाया है। नाइन्थ क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाइन्थ क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों ने इसमें बाईवेलेंट लगाया होगा, बहुत सारे लोगों ने होमोलोगस लगाया होगा, बहुत सारे लोगों ने एलील्स लगाया होगा, बहुत सारे लोगों ने सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन जहाँ तक हमको समझ में आ रहा है, देखो कह रहा है कि क्रोमेटिड्स ज्वाइन टुगेदर बाय डुप्लीकेट बट अनसेपरेटेड, डुप्लीकेट बट अनसेपरेटेड, यानी कि अगर ये पता है ये पूरे कंप्लीट को नहीं ले रहे, अगर कंप्लीट को लेते तो फिर बाइवेलेंट लेते, मतलब आमने सामने के नहीं ले रहे हैं, अगल बगल वाले ले रहे हैं। जब अगल बगल वाले ले रहे हैं तो हम उनको कह सकते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। तो इसका नाइन्थ का क्या जाएगा भैया, ए जाएगा। 10वां देख लो भैया, 10वां देखो, मेरे हिसाब से, हमें नहीं मालूम किसने क्या उत्तर दिया, किस कोचिंग ने, किस यूट्यूबर ने क्या बताया, किस टीचर ने क्या बताया, जो हमको समझ में आ रहा है हम आपको बता रहे हैं। हमको इसमें लग रहा है 10th का सी 60% सेंड होगा और 40% जो है आपका, 40% में दोनों हो सकता है। एक तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि लोमी सॉइल भी अलग अलग होती है, सैंडी लोमी सॉइल, सिल्टी लोमी सॉइल, क्ले लोमी सॉइल। तो वही हम कह रहे हैं ना आपसे, इस बार के टीजीटी के पेपर में मोर देन 25 क्वेश्चन भ्रमित करने वाले रखे हैं। और हम आपको एक बात की गारंटी भी देते हैं कि इस पेपर में जनरल का कट ऑफ, सुन लीजिए बहुत ध्यान से, इस पेपर में जनरल का कट ऑफ 101 से या 102 से ज़्यादा नहीं जाने वाला। मेरी बात आप समझ रहे हो? कट ऑफ का मतलब होता है नीचे नीचे वाला, लोएस्ट, मतलब 102 हो सकता है बल्कि ये 95 तक आ जाए। हम लोएस्ट की बात, हम मेरिट की बात नहीं कर रहे हैं कि कितना गया या कितने किसने नंबर पाए, हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं। हो सकता है जनरल का 95 चला जाए बेटा। एक तो सबसे बेसिक चीज़ ये है कि 67% परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है ना, 67% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। छोड़ क्या दी, जब एडमिट कार्ड नहीं दोगे तो परीक्षा छोड़ ही देंगे बेचारे, ठीक है? तो बात समझ रहे हो? तो एक तरह से देखा जाए कंपटीशन लेवल इसमें बहुत कम हो गया, ठीक है। लेकिन हमको जहाँ तक समझ में आ रहा है कि जिस भी अभ्यर्थी, हम जनरल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, जिस भी अभ्यर्थी के 95 प्रश्न सही हैं उसको इंटरव्यू की कॉल जरूर आएगी, मेरा ऐसा मानना है। समझ रहे हो भैया? और जिसके 98-99 के ऊपर सही हैं वो भैया सेलेक्ट भी होगा, ये भी हम आपको बता दें। चलो खैर, ये तो सब बात की बातें हैं, हम लोग पहले पढ़ाई करते हैं भी। भैया फ्लाइंग फिश किसको कहा जाता है, एक्सोसीटस को कहा जाता है, बड़ा सिंपल सा है। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पढ़ा है ना, जो उसकी मेटामॉर्फोसिस बैक साइड जाने लगे, जो बेकार मतलब पीछे की तरफ जनरेशन में जाने लगे, तो ये इसका एग्जांपल आपको पता है बहुत अच्छे से, दैट इज़ हर्डमैनिया, हर्डमैनिया को बोला जाता है। और भैया फ्रॉग में पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल में कौन से ज्वाइंट होते हैं, कंदुक खल्लिका संधि, दैट इज बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। पता है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मेरा अंदाजा है। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, ध्यान से सुनना बेटा। कह रहे ब्लड हो फेरेटिमा का जो रेड होता है, अगर रेड है तो किसके कारण है? देखो पिगमेंट है, ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन पिगमेंट सेल नहीं लिखेंगे इसको, बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर सेकंड लगा दिया है, ठीक है। तो ये तो कन्फर्म है कि हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन कैसा है, प्लाज्मा में घुला हुआ। किसी कोशिका में होता तो इंट्रासेल्यूलर होता, लेकिन प्लाज्मा में घुला है तो इसको इंटरसेल्यूलर हीमोग्लोबिन की कैटेगरी में रख सकते हैं। देखो भैया बहुत दिमाग लगाने के बाद, बहुत पढ़ने के बाद इसको हमने हल किया है, बहुत, आप समझ लीजिए कल से स्कूल से आने के बाद, उसके बाद से हम लगे लगातार, उसके बाद हमने इसको हल किया है, देख कर पढ़ के इधर उधर गूगल करके, सब किताबें चारों रख के अपने पास, कहीं रमेश गुप्ता, कहीं MP कौशिक, RK मलिक, इवन 2-3 क्वेश्चन इसमें तो NCERT के भी हैं। तो भैया कोशिश तो यही की है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सही उत्तर आपको दे पाएँ। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इलेटर्स ऑफ मार्केंशिया, रटा रटाया क्वेश्चन, डिप्लॉयड होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। अच्छा एक छूट गया, सॉरी, जीनोफोर, जीनोफोर भैया वो DNA जो होता है वो बैक्टीरिया का ही कहलाता है, यानी कि जीनोफोर इज द नेम ऑफ DNA ऑफ बैक्टीरिया। 15 का B, 15 का क्या हो गया, B। अच्छा ये ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो किताब थी, ठीक है, डार्विन की, सुनना बहुत ध्यान से, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपटीशन वाज टेकन फ्रॉम, तो भैया हर्बर्ट स्पेंसर था, उनको लिया गया था। पहले तो हम इसमें कंफ्यूज हो रहे थे, फिर हमें याद आया माल्थस का तो इससे रिलेशन ही नहीं है कोई, उनका तो पॉपुलेशन का ऐसे था, उनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और ये जो हमने वन लाइनर आपको प्रोवाइड करें उसमें 18 नंबर पॉइंट आपको सीधे मिलेगा। क्लीवेज इन द फ्रॉग, अनइक्वल होलोब्लास्टिक,
अनइक्वल होलोब्लास्टिक। अगर पूरी बायोलॉजी में सबसे कोई ख़राब चैप्टर है तो है एम्ब्रियोलॉजी, बिल्कुल नहीं समझ में आता। ठीक है, ठीक है, और उसके क्वेश्चन बड़े अजीब अजीब आते हैं। तो ये तो खैर सिंपल था, रटा रटाया था, आप इसको रट के भी काम चला सकते हो। लेकिन आगे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है एम्ब्रियोलॉजी का, वो हमसे भी मतलब हमें भी नहीं समझ में आ रहा अभी भी, चलो देखा जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर पे हम आते हैं बेटा। क्लीवेज ऑफ फ्रॉग हमने पढ़ लिया, होलोब्लास्टिक अनइक्वल दैट इज बी। 19 नंबर में आओ बेटा, जिन्होंने टीचमेंट वाला बैच ज्वाइन किया था उनको तो रटा होगा, क्रेशार्ड। सॉइल वाटर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट इज कॉल्ड क्रेशार्ड। ठीक है, हु डिस्क्राइब द एनुअल रिकरेंस ऑफ रस्ट ऑफ व्हीट इन इंडिया, 20 का हो जाएगा बी, केसी मेहता। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेकिया स्टेज फाउंड इन लाइफ साइकिल ऑफ वॉल्वॉक्स। देखो भैया हम जब से पढ़ा रहे हैं टीजीटी के लिए, हम तब से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि यूलोथ्रिक्स, मार्केंशिया, रिक्सिया, स्पाइरोगाइरिया, उडोगोनियम, मेरी बात सुन रहे हो, वॉल्वॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, इनसे संबंधित प्रश्न टीजीटी में बहुत रखे जाते हैं और पीजीटी में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बहुत रखी जाती है, डीएनए आरएनए से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत रखे जाते हैं। ठीक है, तो मेरी बात आप समझ रहे हो, आगे बढ़ते चलो। राइजोफोर भैया सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं। राइजोफोर जो है वो सिलेजिनेला में पाया जाता है, 22 का हो जाएगा डी। विच इज नॉट ट्रू अबाउट द ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस के बारे में क्या सही नहीं है भैया? ग्लाइकोलिसिस जो है ना, ध्यान से सुनना, लिखा है अकर्स ओनली इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म। अपनी रमेश गुप्ता उठा के देखना, उसी में बड़ा बड़ा लिखा है एरोबिक ऑब्लिक एनएरोबिक। जो भी बच्चे किताब पढ़ते हैं उनको बहुत अच्छा लगा होगा ये पेपर। जो भी बच्चे किताब से पढ़ते हैं उनके लिए क्वेश्चन कठिन, मतलब पेपर ये था जो कठिन नहीं था। जिन्होंने यूथ और पूथ दुनिया भर का पढ़ डाला था, सब पढ़ डाला था, वो कहीं ना कहीं चूके हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता कि आप हमेशा क्वेश्चन लगाते रहोगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और जो ये पेपर बना है ना, ये पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड। इस पूरे पेपर में रटे रटाए क्वेश्चन केवल 30 होंगे मुश्किल से, बाकी सब में आपको दिमाग लगाना है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। फिर ये कह रहे हैं ये हम लोगों ने पढ़ लिया, ये हमारा हो गया, सॉरी हाँ अप्लाई किया हो गया, ये हो गया। अच्छा ये एक तो दोबारा स्लाइड आ गई तभी कंफ्यूजन हुआ, सॉरी हम देख नहीं पाए बेटा इसको। हाँ क्लीवेज ऑफ फ्रॉग इज, हाँ ठीक है गलती हो गई हमसे, हमने देख नहीं पाया इसको। होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, सुनते चलना। सॉइल वाटर हमने बता दिया, क्रेशार्ड आपको पता है। 20 का आपको पता ही, केसी मेहता हो गया। प्लेकिया स्टेज जो है वो किस में हो गई भैया? वॉल्वॉक्स में, पता है आपको। राइजोफोर किस में पाया जाता है भैया? सिलेजिनेला में। और 23 नंबर क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे तो कह रहा है ग्लाइकोलिसिस, तो ग्लाइकोलिसिस भैया दोनों, मतलब एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों में होती है। मेरी बात समझो, तो इसका भी काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। जो पेलियोमोन है बेटा, उसकी जो स्टेटोसिस्ट है ये एंटिन्यूली में होती है, विद इन द अपेंडेजेस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये रटने वाला क्वेश्चन था। न्यूक्लियोसोम किसका बना होता है? डीएनए प्लस हिस्टोन का, ये रटने वाला क्वेश्चन था। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन, एमएससी का क्वेश्चन है ये, कि जब ब्लड का सेंट्रीफ्यूगेशन कराया जाता है, 26 नंबर, जब ब्लड का सेंट्रीफ्यूगेशन कराया जाता है तो सबसे नीचे तलहटी पर क्या जमा होता है? तो भैया आरबीसी जमा होता है। क्या जमा होता है? आरबीसी, जिसको हम क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट। फिर पूछा जाता है सबसे ऊपर क्या रहता है? सबसे ऊपर रहता है प्लाज्मा। तलहटी पर क्या जमा होता है? तलहटी पर आरबीसी, और आरबीसी के जस्ट ऊपर क्या जमा होता है? प्लाज्मा। ये एमएससी लेवल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अप्लाइड क्वेश्चन था बिल्कुल, एकदम बिल्कुल, जिसने डीएनए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीएनए सेंट्रीफ्यूगेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये मतलब एनसीईआरटी पढ़ी होगी वही कर सकता है इसको। तो जब ब्लड का सेंट्रीफ्यूगेशन कराया जाता है तो इथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी जो है वो तलहटी पर जमा होती है और सबसे ऊपर की तरफ प्लाज्मा रहता है। भैया समझ गए? 27 नंबर रटने वाला था कि बेंथम मुकर ने कोहर्ट को किसके इक्विवेलेंट माना था? दैट इज ऑर्डर। ये बिल्कुल रटने वाला क्वेश्चन था। तो वही हम बता रहे हैं ना कि जो उन्होंने पेपर सेट किया वो इस हिसाब से सेट किया था कि 2 क्वेश्चन अप्लाइड, 2 क्वेश्चन रटने वाले, 2 क्वेश्चन अप्लाइड, 2 क्वेश्चन रटने वाले, इस तरह से। चलो भैया, कह रहे प्रिंसिपल फंक्शन 28 नंबर पे हैं हम लोग। प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ डैश इज पैकेजिंग ऑफ मटेरियल टू डिलीवर द इंट्रासेल्युलर टारगेट टू और सिक्रीट आउटसाइड द सेल। भैया मतलब शुरुआत से ही ये सारे काम जितने भी होते हैं पैकेजिंग का और प्रोवाइडिंग का, ये गोल्जी एपरेटस का होता है। 28 नंबर का क्या हो गया? गोल्जी एपरेटस।
फिर आ जाओ भैया डिसोसिएशन कर्व हीमोग्लोबिन, अपनी रमेश गुप्ता उठाना, रेस्पिरेशन का चैप्टर उठाना, वहाँ ब्लड का कर्व दिया है, सिग्मॉइड बोलते हैं भैया, लिखा है बहुत बड़ा बड़ा ब्लैक कलर के उससे लिखा है सिग्मॉइड। आगे बढ़ते हैं भैया। अगर हम बात करें टेनेडियम की, यूनियो के जो टेनेडियम है, ये क्वेश्चन भैया मेरे लिए भी एकदम नया था। ठीक है, ये जो टेनेडियम होते हैं भैया, पढ़ा हमने फिर इसको, तो पता चला कि ये जो है ये गैसियस एक्सचेंज का एरिया बढ़ाते हैं। इसका आंसर जो है वो थर्ड है जो हमने गूगल से ढूंढा, दैट इज यूमिली ब्रैंक या यूमिली ब्रांच। ठीक है, एंडोथीलियम इज रिलेटेड टू, कह रहे हैं कि एंडोथीलियम रिलेटेड है किसे, तो हमें थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि टेपिटम होती है इनर मोस्ट एंथर की। तो अभी इसको हम मतलब नहीं से बताएंगे आपको, अभी हमें ये क्लियर नहीं, देखा जाए तो 31 हमको क्लियर नहीं है भैया अभी। ठीक है, कुछ कन्फ्यूजन सा लग रहा है इसमें, कुछ लोगों ने, फिर हमने पढ़ा, कुछ लोगों ने इसको इनर मोस्ट वॉल ऑफ एंथर बताया है, तो अभी देखते हैं क्या होता है, समझेंगे फिर उसके बाद बताएंगे आपको। चलो भैया, TH मॉर्गन 32, TH मॉर्गन ने क्या यूज़ किया, ड्रोसोफिला, पता ही है सबको, कोई नई बात नहीं। ये तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत पूछा जाता है। पुरकिंजे फाइबर जो है वो हार्ट में पाए जाते हैं। बोट्राइडल टिश्यू किस में पाया जाता है, हीरोडिन एरिया में पाया जाता है। और एलिया में जो, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एलिया जब आप पढ़ोगे चित्र देखना, उसमें छोटे छोटे किनारे किनारे जो छेद बने वो कहलाएंगे पेरीरेडियाई, और ये इंटररेडियाई मतलब जो अंदर का वैक्यूल है, बस यहीं से अंदर बाहर वाटर का करंट रिटर्न होता रहता है। तो आंसर जाएगा ए। ठीक है, पेरेडियाई इंटररेडियाई। 36 में आ जाओ भैया। 36 कह रहा है जब लीथल जीन होती हैं वो लार्जली रिसेसिव होती हैं, ज़्यादातर रिसेसिव होती हैं। हेंस दे प्रोड्यूस इफेक्ट ऑन होम, जब तक होमोजाइगस नहीं होगा, हेट्रोजाइगस में नहीं आएगा वो, जब तक होमोजाइगस नहीं होगा तब तक वो बीमारी जनरेट नहीं करता, क्योंकि ज़्यादातर रिसेसिव होता है। और रिसेसिव जैसे स्मॉल आर मान लो एक आर जो था वो बीमारी क्रिएट करता था स्मॉल वाला, लेकिन कैपिटल आर डोमिनेंट था। तो जब कैपिटल आर डोमिनेंट है, वो सही है, तो फिर आज बीमारी नहीं होगी किसी व्यक्ति को। लेकिन जब दोनों रिसेसिव आ जाएंगे, स्मॉल आर तो वो बीमारी हो जाएगी। तो होमोजाइगस हो गया स्मॉल आर। तो आंसर क्या हो गया 36 का सी। सुनते चलना भैया। 37 पे आ जाओ। देखो कह रहा था कि अपराइट पिरामिड, तो भैया यहाँ ऑलवेज तो लिखा नहीं था, बहुत सारे बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, उन लोगों ने एनर्जी लगा दिया इसमें। अगर ऑलवेज लिखा था तो आप एनर्जी मानते, ठीक है, लेकिन यहाँ ये कह रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अपराइट पिरामिड, हमने माना आपकी बात कि है, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं कि बायोमास का नहीं होता, ऐसा नहीं है कि नंबर का नहीं होता। हमने ट्रिक बताई थी BPNT, बहुत अच्छे से याद होगा आपको, हमने ट्रिक बताई थी, जिसको ये ट्रिक पता थी वो इसको निकाल लेगा आराम से। यानी कि बायोमास का, नंबर का, एनर्जी का तो कन्फर्म होता है अपराइट, और नंबर का भी होता है और बायोमास का भी होता है, कहीं ना कहीं अलग अलग स्टेजेस में। तो इसका आंसर क्या जाएगा 37 का डी। द चीफ फंक्शन ऑफ पेडिसिलरी भैया डिफेंस होता है, कुछ लोगों ने बताया कैप्चरिंग होता है, कैप्चरिंग भी कह सकते हो, लेकिन प्राइमरी फंक्शन हमेशा कंसीडर किया जाता है, तो प्राइमरी फंक्शन जो है वो कैप्चरिंग ना होकर डिफेंस होगा, तो इसका आंसर जाएगा डी। स्पर्म की टेल माइक्रोट्यूब्यूल की बनी होती है, सभी जानते हैं, कोई नई बात है ही नहीं। कह रहे हैं डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट क्या होता है, तो भैया डिग्रेडेबल वो हो जाए जो टूट जाए, तो टूटने वाले कौन से होते हैं, स्टील टूटेगा, मरकरी टूटेगा, मेटल टूटेगा नहीं, तो आंसर क्या हो गया डोमेस्टिक सीवेज। बोलो भैया। 41 नंबर पे आ जाओ। कह रहे मोटाइल सेल फ्लैजिला ये एब्सेंट होती भैया साइनोफाइसी, ब्लू ग्रीन एल्गी में ये एब्सेंट होता है, मोटाइल सेल विद द फ्लैजिला आर टुगेदर एब्सेंट इन साइनोफाइसी। अच्छा एक बात और बताएं, इस पेपर में जो लोगों ने हिंदी से किया वो तो फिर भी ठीक है, जिन लोगों ने इंग्लिश को आधार बना के किया, इंग्लिश में इसमें गलतियां बहुत हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती मिल रही बार बार। चलो, ए कैविटी फॉर्म्ड बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्रोटोजाइलम ट्रैकिड इन इक्विसिटम, मेरे लिए एकदम नया क्वेश्चन था, हमने इसको पढ़ा तो पता चला वेलिक्यूलर कैनाल नाम का एक टर्म है, इक्विसिटम से रिलेटेड है ये। 42 का बी। ये रटा रटा है क्वेश्चन कि हार्मोन भैया, कुछ हार्मोन स्टेरॉइड होते हैं, कुछ हार्मोन प्रोटीन होते हैं, कुछ हार्मोन फिनॉल होते हैं, तो एड्रीनेलिन क्या होता है, फिनॉल होता है। बात समझे कि नहीं। अच्छा फिर आ जाओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सबसे बढ़िया क्वेश्चन 44। सुन लो भैया, बहुत ध्यान से सुन लो। ये जो 44 क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो न्योपिलस लार्वा होता है, न्योपिलस लार्वा, उसमें उसके रिगार्डिंग क्या सही है। तो भैया जो हमने पढ़ा अभी तक उसके हिसाब से हमने समझा कि जो क्रस्टेशियन है, कौन से क्रस्टेशियन, फ्रेश वाटर क्रस्टेशियंस, जिनका ये लार्वा है नोपिलस,
मतलब आर्थ्रोपोडा चल रहा है ये, ठीक है। तो इसमें जो है ना एंटनी और मैंडिबल दोनों बाइरेमस होता है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर डी जाएगा, मतलब मेरे हिसाब से क्या इसका आंसर डी ही जाएगा। आप मेरी बात समझ रहोगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग 45 से। देख लो भैया, वायरस के बारे में कुछ बात नहीं सॉरी सलाइवा के बारे में कुछ बातें लिखी हैं। कह रहे हैं कि सलाइवा क्या होता है, तो भैया लुब्रिकेंट होता है, सही बात है। एमाइलेज कन्वर्ट करता है स्टार्च को ग्लूकोज में, गलत, यहाँ तो माल्टोज होता है। और पीएच सलाइवा का 3.4 होता है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो एसिडिक पीएच हो जाएगी। और मुंह में बेसिक होता है, ठीक है। तो यानी कि 2 और 3 गलत हैं। चौथा देख लो, क्लोराइड आयन आर एसेंशियल फॉर दिस एक्टिविटी ऑफ सलेवरी माइलेज। अब ये नहीं भी पता है तो बुद्धि लगानी हमको कि सलाइवा एक्ट एज लुब्रिकेंट, पहला तो एकदम सही है। तो जिसमें पहला है वही सही है, यानी कि या तो ए सही है या डी सही है, ठीक है। और 2 तो एकदम कन्फर्म गलत है। तो आंसर क्या हो गया 45 का ए। बहुत सारी जगह ऐसा नहीं होता आपको आ ही रहा हो ना, दिमाग लगाना होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा तार्किक दिमाग लगाना होता है, और तार्किक दिमाग तब लगता है जब पढ़ाई अच्छी होती है। फिर उसके आता है जो भैया विच फंजाई कैन डिटेक्ट। अब देखो यहाँ डिफेक्ट लिखा है, देख रहे हो, तो इस तरह की गलतियाँ बहुत हैं। डिटेक्ट होगा विच फंजाई कैन डिटेक्ट कॉपर इन ट्रेसेस एंड यूज इन बायोएसे। तो भैया हमने ये पूरी किताब ढूंढ डाली, सब ढूंढ डाला, हमें ना मिला कहीं, ठीक है। फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आया, तो हमको ऐसा लग रहा है क्योंकि ये मेडिसिनल प्लांट होना चाहिए, तो उस हिसाब से हम इसको कंसीडर करेंगे 47 का ए, पेनिसिलियम नोटेटम। फिर एंजियोस्पर्म वर डेवलप्ड इन, भैया इसमें बहुत लोगों ने सीनोजोइक लगा दिया, गलत। देखो समझो बात को, मतलब सीनोजोइक तो इरा था उनका, एंजियोस्पर्म का डेवलपमेंट कब हुआ था, मतलब डेवलप्ड हुए, मतलब हुए कब हुए थे, यानी कि स्टार्टिंग कब हुई थी। तो स्टार्टिंग तो हो गई थी पेलियोजोइक से ही, बात समझना। लेकिन जो उनका फेज था डेवलप होने का वो मीजोजोइक था, मेरी बात समझ रहे हो। तो इसका आंसर सीनोजोइक नहीं होगा, इसका आंसर क्या जाएगा मीजोजोइक। 48 का क्या होगा मीजोजोइक। भैया देखो आगे बढ़ रहे हैं, सुनते चलना। 48 के बाद 49 पे आ जाओ। 49 कह रहा है कि अबाउट 80% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रीएब्जॉर्ब हो जाता है, सब जानते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल पीसीटी में। 50वां नंबर तो सभी को पता है कि स्पॉन्जिंग टाइप होते हैं, उसके माउथ पार्ट लार्ज जो आती है किसी भी चीज़ पे डालती है, फिर उसके बाद उसको शक करती है। स्पॉन्जिंग एंड सकिंग टाइप हाउस फ्लाई, ठीक है ना। तो 50 का क्या हो गया ए हाउस फ्लाई। अंबर ओकरा ओपेल पढ़ा था आपने, हमने कहा ना ये चीज़ें तैयार करके जाइए। अभी ये तो अभी तो टीजीटी का जो 7 को है उसमें तो भले ना पूछे, लेकिन पीजीटी में कंफर्म पूछेगा ये अंबर ओकरा ओपेल, यानी कि डीएनए से रिलेटेड जरूर पूछेगा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो भैया याद कर लो यूएजी, यूएजी दैट इज अंबर। अब ये देखो भैया 52 नंबर, ये तो भैया यक्ष प्रश्न था बिल्कुल। अब क्यों, इसमें कंफ्यूजन क्या हम आपको बताते हैं। अगर हम प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट की बात करें, अगर हम प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता। तो देखा जाए तो बी एकदम सही है, डाइऑक्साइड ऑफ कार्बन ना लिखा होता और लिखा होता मोनोऑक्साइड ऑफ कार्बन सल्फर एंड नाइट्रोजन, तो ऑप्शन बी सही होता मेरे हिसाब से। मेरी बात आप समझ रहे हो। अगर क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड तो होता है प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट, लेकिन इसमें लिखा है डाइऑक्साइड ऑफ कार्बन यानी कि CO2, ये नहीं होता। तो उस हिसाब से हम तो इसको रिजेक्ट करते हैं बी नंबर को, सी होता ही नहीं है, ए होता ही नहीं है। अब हमको जो दिमाग मेरा काम कर रहा है, हमको तो यही लग रहा है सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3, मेरे हिसाब से तो ये 4th होना चाहिए, बाकी भगवान जाने। अब भैया इसफगोल रटने वाला क्वेश्चन, प्लेंटेगो, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन, कैलिप्ट्रा इज डिराइव्ड फ्रॉम आर्कीगोनियम, सबको रटा रहता था, सबने बेस ऑफ आर्कीगोनियम लगा दिया, लेकिन इसका आंसर होगा कि वो वॉल से जनरेट होता था विंटर की। तो इसका आंसर जाएगा क्या भैया 54 का आंसर क्या जाएगा वॉल ऑफ विंटर। सोल्यूट का पोटेंशियल हमेशा निगेटिव होता है, सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं। सैपवुड को अल्बर्नम कहते हैं, सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं। ये भैया ऑर्किल भगवान जाने क्या है, ये कोई ब्लू डाई है, ये रटने वाला क्वेश्चन है, देख लेना क्या है। वैसे हमको लगता है सिट्रेरिया आइसलैंडिका है जहाँ तक, यानी कि 57 का ए है शायद, हमें कंफर्म नहीं है अभी, या तो ये सिट्रेरिया है, वैसे हमें लग रहा है सिट्रेरिया ही है, 57 का ए, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, 58 पे आ जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैक्सिलरी एस्टाइवेशन, जो वैक्सिलरी एस्टाइवेशन है हम लोगों की वो ट्रिक अगर याद होगी, A क्यूब B स्क्वायर P स्क्वायर M, हम लोगों ने पेड बैच में पढ़ी थी, उससे निकल जाएगा। लेग्यूमिनेसी फैमिली है तो वैक्सिलरी हो गया।
अच्छा फिर देखो, ऑफ द फॉलोइंग विच गैस प्रोड्यूसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट, 59 की बात करें तो सभी जानते, कोई नई बात है नहीं, CO2। नियोप्लाइना एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है, 60 का ए। 61 रो फैक्टर प्रोटीन होता है, कोई नई बात नहीं, बिल्कुल सिंपल था। वही हम कह रहे हैं ना, सिंपल और टफ का मिक्सचर बनाया ऐसा पेपर, ये समझ लो आज तक के TGT के इतिहास में ऐसा पेपर कभी नहीं आया। मतलब इस पेपर में 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें अगर कोई रटने वाला गया है तो वो तो सेलेक्ट हो ही नहीं सकता, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता वो तो सेलेक्ट हो ही नहीं सकता। भैया देखो 62 नंबर क्वेश्चन देख लो, कुछ लोगों ने इसमें पॉइक्लियोथर्म लगा दिया है। भैया देखो कह रहा वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर यूरी थर्मल होगा। और 63 में आ जाओ, ट्यूब्यूल्स कनेक्टिंग द टू सिस्टर्नी, भैया जहाँ एडहेरेंस की बात हो, जहाँ जोड़ने की बात हो, वहाँ शब्द आ जाता है डेस्मोसोम्स, डेस्मोनीम्स, डेस्मोट्यूब्यूल, इसका आंसर जाएगा। भैया कह रहे हैं कि सिस्टम है रिजल्टिंग लिविंग नॉन लिविंग, यानी कि एबायोटिक और बायोटिक, तो भैया ये सभी को सिस्टम में आता है, 64 का ए हो जाएगा। 63 का क्या हो गया बी, और 64 का क्या हो गया ए। और अब फिर से आया यक्ष प्रश्न, प्रश्न संख्या 65। भगवान जाने ये प्रश्न कहना क्या चाह रहा है, हमें तो समझ में नहीं आया। ऑफ द फॉलोइंग विच लार्वल स्टेज ऑफ फेस्यूला डज नॉट प्रोड्यूसेस सेवरल लार्वी। अब देखो एक बात हम आपको बताते हैं, जिस हिसाब से हमको लग रहा है इसका आंसर जाना चाहिए प्राइमरी रेडिया, क्योंकि प्राइमरी रेडिया से सेकेंडरी रेडिया बनने में केवल मैच्यूरेशन होता है, किसी प्रकार का कोई लार्वा नहीं बनता। और जबकि सेकेंडरी रेडिया ये सर्केरिया में बदलता है। हम लोगों ने इसकी ट्रिक पढ़ी थी बैच में, मिस रश्मि मेटा सर्केरिया इस तरह से करके पढ़ा था, अगर आप मिरासीडियम, ठीक है याद है, मिस रश्मि मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट रेडिया मिस रश्मि स्पोरोसिस्ट, और क्या बोल रहे थे, हाँ हमने इसकी जो ट्रिक पढ़ी थी वो पढ़ी थी मिस रश्मि। बहुत ध्यान से सुनना भैया। तो इसमें एक हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, इसमें स्टार्टिंग होती है मिरासीडियम लार्वा है भैया ये, फिर आ गया स्पोरोसिस्ट, फिर हो गया रेडिया, बोलो भैया, फिर हो गया सर्केरिया, और फिर हो गया मेटा सर्केरिया। मेरी बात ध्यान से सुनना। तो हमको जो इसमें लग रहा है, हमको लग रहा है प्राइमरी रेडिया, क्योंकि प्राइमरी रेडिया से सेकेंडरी रेडिया जब बनता है तो मैच्यूरेशन से बनता है, यानी कि किसी प्रकार का कोई लार्वा प्रोड्यूस नहीं होता। देखो भैया हम हमेशा तर्क संगत बात करेंगे, जो हमको समझ में आ रहा है वो हम आपको बताएंगे। किस यूट्यूबर ने क्या बोला आप कमेंट में पक्का है लिखेंगे जरूर कि ये वाले सर ने वो कहा, वो वाले सर ने ये कहा। भैया वो वाले सर जाने और ये वाले सर जाने, हमें नहीं मालूम। हमने जो पढ़ाई करी है, हमने जो अध्ययन किया, हम अपने अध्ययन के हिसाब से आपको उत्तर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारे हिसाब से जो 65 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो जाना चाहिए वो प्राइमरी रेडिया जाना चाहिए। हो सकता है आप असहमत हो हमसे, तो कोई बात नहीं, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 पे हम पहुंचते हैं। तो भैया कोई बड़ी चीज़ नहीं है, शी लैग के बारे में पूछा है, ठीक है ना, कोई नई चीज़ नहीं है। लेसिफर लेका होता है, पता है हमको। अगर हम बात करें एनिमल्स जिसमें व्हील ऑर्गन पाया जाता है, एनिमल्स जिसमें व्हील ऑर्गन पाया जाता है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे भैया, व्हील ऑर्गन किसमें पाया जाता है, बोलो भैया, व्हील ऑर्गन किसमें पाया जाता है, एम्फिऑक्सस में। चलेजोगेमी, बहुत अच्छा क्वेश्चन, अपनी किताब उठा के देख लो, मिल जाएगा कैजुराइना, अपनी किताब उठा के आप देखिए, आपको कैजुराइना मिल जाएगा। 69 तो सभी को पता है, बार्क ऑफ सिंकोना, कोई नई बात है ही नहीं। 70 नंबर पे आओ भैया, कह रहा है डी सेल और D2F सेल पेनक्रियास में है रेस्पेक्टिवली, तो क्या क्या बनाती है। तो भैया इसका उत्तर मेरे हिसाब से बी जाना चाहिए। एक तो डी कन्फर्म है, सोमेटोस्टेटिन बनाता है, बात समझना, डी सोमेटोस्टेटिन बनाता है कि नहीं बनाता, तो इसीलिए बी हमको लगा। और फिर D2F सेल हमें नहीं मालूम कि पॉलीपेप्टाइड है कि नहीं, बाद में मतलब ये हम इस हिसाब से बता रहे हैं कि अगर हम एग्जाम हॉल में हो और ये क्वेश्चन हो तो हम कैसे लगाएंगे। हमको ये पता है कि डी सेल सोमेटोस्टेटिन बनाती है, लेकिन हमको ये नहीं पता है D2F क्या बनाती है, तो हमने उसी हिसाब से इसमें बी लगा दिया। हालांकि जब हमने पढ़ा तो इसमें आंसर यही सही है, ठीक है। तो पावर ऑफ रीजनरेशन की बात करें अगर स्पॉन्जेस में, तो भैया आर्कियोसाइट में होता है। विच स्पीशीज ऑफ पैरामीशियम, बहुत ध्यान से सुनना, 72 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। विच स्पीशीज ऑफ पैरामीशियम है सिम्बायोटिक एल्गी जू क्लोरेला, सुनते चलना। तो भैया बर्सेरिया होता है। ब्रायोफाइटा शब्द किसने दिया था, ब्रायोफाइटा शब्द दिया था ब्राउन ने। 74 नंबर पे आ जाओ भैया। 74 नंबर कह रहा है यूग्लिना में क्या क्या नहीं हो, क्या होता है, कौन कौन से क्लोरोफिल होते हैं। तो भैया बीटा कैरोटीन, ए एंड बी सब होते हैं।
भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपनी ट्रिक में हम लोगों ने पढ़ा था ACPHD, ACPHD, एनालॉगस कन्वर्जेंट पैरेलल होमोलॉगस डाइवर्जेंट। भैया देखो हम आपको केवल आंसर की नहीं दे रहे हैं, हम 4-5 ट्रिक बता चुके इतनी देर में आपको। देखो भैया जीतना है तो रटंती बुद्धि और समझने वाली बुद्धि दोनों का प्रयोग करना पड़ेगा। केवल समझ के जाओगे फेल होके आओगे, केवल रट के जाओगे फेल होके आओगे। आपको याद भी करना पड़ेगा और आपको समझना भी पड़ेगा, सेरिबेलम और सेरिब्रम दोनों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसमें भैया ये ट्रिक अगल बगल लिख लो कहीं, ACPHD, इसका मतलब एनालॉगस कन्वर्जेंट पैरेलल होमोलॉगस डाइवर्जेंट, हमेशा याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं। आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया, 75 का हो गया बोथ। विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ से सुनो भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन्स इन द प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस, तो इसका आंसर जाएगा कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। गैमीटेंजियल कॉपुलेशन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये गैमीटेंजियल कॉपुलेशन से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। और भैया एकदम दिमाग खोल के समझ लो कि एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स, ड्यूट्रोमाइसीट्स, जैगोमाइसीट्स, इनमें क्या क्या अंतर हैं, यानी कि फंजाई से 3 से 4 प्रश्न बनते हैं हर बार, कंठस्थ करके जाइएगा, समझ रहे हैं। कॉल्यूमेला और दुनिया भर के इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ब्रेड मोल्ड, रेड मोल्ड, इस तरह से क्वेश्चन बना देंगे। तो गैमीटेंजियल कॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे पहले भी पूछे गए TGT में। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि आपको फंजाई बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है 7 तारीख के लिए। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर देखो क्या कह रहा है, 78 नंबर कह रहा है कि साइकस में ओव्यूल में हैप्लॉइड क्या होता है, पता ही हमको, एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड होता है ना, और अगर साइकस है यानी कि जिम्नोस्पर्म में तो हैप्लॉइड होता है। आगे आ जाओ भैया, प्रश्न संख्या 79, थोड़ा सा क्वेश्चन था एकदम, कह रहे थे कि ऐसे कौन से अंग है जो काम नहीं करते, क्या बोलेंगे भैया, वेस्टिजियल ऑर्गन बोलेंगे। और ये देखो बेटा, उस दिन जब हमने लास्ट वीडियो बनाई है फोटोसिंथेसिस की, तो उसमें ये क्वेश्चन कराया है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ दैट इज रुबिस्को RUBP कार्बोक्सिलेज। एक्टिनोस्टील लाइकोपोडियम सिरेटम में पाया जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन की खोज नवास्चिन ने की थी। और एम्पुला ऑफ जो स्कॉलियोडॉन, जिसको डॉगफिश कहते हैं, कुत्ता मछली कहते हैं, उसमें जो एम्पुला ऑफ लॉरेंजली वो थर्मोरिसेप्टर होता है। 83 क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो अब आया है कॉकरोच का, कि भैया पल्सेटाइल वेसिकल्स एब्सेंट होते हैं, ये बात सही है या नहीं, पूछा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ट्रू रिगार्डिंग द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड जिसका हीमोलिम्फ है, ठीक, 13 चैम्बर्ड है, ठीक, सही बात। ब्लड पिगमेंट एब्सेंट होता है, ठीक बात। तो तीनों बातें सही थी। तो गलत क्या है, गलत ये कि पल्सेटाइल वेसिकल एब्सेंट जबकि होती है। 85 नंबर पे आओ भैया, ये भैया वो हम लोग आप लोगों ने शायद पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बाई कार्बोनेट आयन और दुनिया भर का होता है, क्लोराइड शिफ्ट कहा जाता है, ठीक है, इसको हेम्बर्गर्स फिनोमिना कहा जाता है। क्लोराइड अंदर, बाइकार्बोनेट बाहर, हेम्बर्गर्स फिनोमिना कहते हैं इसको, ठीक है, समझ लेना, इसको पढ़ लेना एक बार। वैसे इतना ये सब पूछा नहीं जाता था। देखो आप लोग चिल्ला रहे थे फोटोसिंथेसिस पढ़ा दो, ये पढ़ा दो, वो पढ़ा दो, एक क्वेश्चन नहीं आया। ये पेपर सेटर पे निर्भर करता है कि वो किस फील्ड का मास्टर है, वो उसी के क्वेश्चन ज़्यादा रखेगा। बात समझ रहे हो। चलो भैया, पॉलीटीन बालबियानी, ये तो नोट्स में ही लिखवाया कई बार। 5 जून, ये तो सभी को पता है, कोई नई बात है ही नहीं। भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो इसमें लोगों से गलती क्या हो गई, कई लोगों ने इसको जो है स्टार्च वाला आंसर लगा दिया, डी लगा दिया। आंसर क्या था भैया, डाइसेक्राइड गैलेक्टोज। और 89 देख लो भैया, कह रहे कि रूट नोड्यूल में राइजोबियम काम ना कर पाए, किस में नहीं काम करता, बाकी तीनों में काम करता है। केजनस केजान में भी काम करेगा, सिसर एरेटनिम में करेगा, ग्लाइसिन मैक्स में भी करेगा, लेकिन कैजुराइना में काम नहीं करता। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट रूट नोड्यूल्स आर नॉट फाउंड इन बाय राइजोबियम, दैट इज कैजुराइना। 89 नंबर का डी। इंडियन सब कॉन्टिनेंट भैया ओरिएंटल रीजन में आता है, सभी को पता है, कोई नई बात नहीं। अगर थोड़ी बहुत आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो ओरिएंटल रीजन में आता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब की बार आया, किसी बच्चे ने अभी हमसे ये क्वेश्चन, किसी बिटिया ने हमसे पूछा था अभी ये क्वेश्चन 3 या 4 दिन पहले, द माउथ पार्ट ऑफ मेल मॉस्किटो डू नॉट हैव। तो भैया देखो, हमने आपको पहले बताया, कई बार बताया कि जो पुरुष होते हैं वो सीधे होते हैं, मेल जो होता है वो सीधा होता है। मच्छर वो क्या फूलों का रस पीता है, तो फूलों का रस पीने के लिए उसके पास जो है
मैंडिबल एंडिबल कुछ नहीं होता, मैंडिबल काटने में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये सब काटने पीटने वाले काम कौन करता है पता ही है आपको, बोलना नहीं चाहिए, हंसी आएगी आपको। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा 91 का, ध्यान से सुनना। मेल में क्या नहीं होता, तो ना तो मैग्जिला होते हैं ना मैंडिबल होते हैं, 91 का ए। 92 पे आ जाओ भैया। भैया विब्रियो कोलेरी हैजा कॉमा शेप्ड होता था, केवल एक पुंतड़ू होता है छोटा सा पीछे, तो ये क्या हो गया मोनोट्राइकस। लीफ कर्ल ऑफ पपाया, ज़्यादातर जितनी भी कर्लिंग डिजीज है वो वायरस जनरेटेड होती है बेटा। नर्स सेल, भैया नर्स सेल में हम भी फ्यूनेरिया में कंफ्यूज हुए थे, लेकिन फ्यूनेरिया नहीं होगा, रिक्सिया होगा। आंसर इज रिक्सिया। सिट्रस कैंकर पता ही है, जेंटोमोना सिट्राई बैक्टीरिया पता ही आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग, बहुत ध्यान से सुनना, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्ब्रायोफाइटा, आपको पता ही है ब्रायोफाइटा को ही एम्ब्रायोफाइटा कहा जाता है, उसी के नाम से ही बोला ही जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें सीनोसार्क की, बहुत ध्यान से सुनना, जो सीनोसार्क है ओबिलिया का, तो एक तो ट्यूबुलर होता है और दूसरा लिविंग होता है, तो 97 का क्या हो गया राजा बेटा बी। टेस्ट क्रॉस में पता ही बता, एक जो होता है वो डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है, तो 98 का ए हो गया। ये सब पढ़ाया है भैया, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस अन अकेडमी में पढ़ाया है, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाया। वर्टिब्रेट का भैया यूनिक करेक्टर वर्टिब्रेट का क्या, बोन का प्रेजेंट होना, तो भैया इसका आंसर हो गया डी, 99 का डी। बहुत सारे लोगों ने क्या किया पता है, नेरीस में यूरिया लगा दिया, बहुत गलत काम किया आपने। नेरीस में यूरिया नहीं होता, नेरीस में हमेशा, नेरीस पूरी तरह से अमोनोटिलिक है, नेरीस जो है वो पूरी तरह से अमोनोटिलिक है, उसमें यूरिया उरिया से कोई लेना देना नहीं। आप कंफ्यूज किससे हो गए, आप अर्थवम से कंफ्यूज हो गए। अर्थवम अमोनोटिलिक और यूरियोटिलिक दोनों होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल फ्रूट राइपनिंग, सभी को पता है इथाइलिन छिड़क के केला पकाया जाता है। 101 नंबर हो गया, आगे बढ़ते हैं। 102 नंबर से ध्यान से सुनो भैया। बोटेनिकल नेम ऑफ रोजवुड डलबर्जिया लेटिफोलिया, लाइकेन को आइसलैंड मॉस कहते हैं। और भैया लालू फसे यादव, हमने एक ट्रिक बताई थी आपको 104 नंबर की, कि ऐसे कौन से मोनोकॉट हैं जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, लालू फसे यादव बताई थी कि नहीं बताई थी। तो यादव से यक्का और दव से था ड्रेसिना। अब समझ में आएगा आपको कि नोट्स लेने का क्या फ़ायदा हुआ आपको, ठीक है। अन्य बच्चों से, अन्य बच्चों की तुलना में आपके कम से कम 15 प्रश्न 10 प्रश्न ज़्यादा सही हुए होंगे, क्योंकि हम ट्रिक भी बताते हैं और कॉन्सेप्ट भी बताते हैं। अभी हमने आपको इस पूरे पेपर में 6 ट्रिक लगा के दिखा दी, ठीक है। लालू फसे यादव, लालू से लिलियेसी था, ठीक है। यादव, तो यादव का मतलब यक्का और ड्रेसिना था, मोनोकॉट फैमिली थी और इसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती थी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनते चलिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, तो इसमें लिखा है कि कॉमन रॉक पिजन डू नॉट या डज नॉट बिल्ड नेस्ट ऑन, भैया ये लोग पेड़ वेड़ पे नहीं बनाते हैं, ज़्यादातर देखते हैं आप घर की छतों पर भंडरिया में इधर उधर बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि कौवे इनके अंडे तोड़ ताड़ देते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादातर ट्री में बनाते हैं। अब पूछो भैया ये क्वेश्चन कहाँ से आया, अब सोचने वाली बात है, ढूंढो। ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी से पूछा गया क्वेश्चन। तो कई बार ऐसा होता है, ये अब ये क्या है, एकदम नया क्वेश्चन, एकदम यूनिक क्वेश्चन, ये कभी दोबारा भगवान जाने कभी पूछा भी जाएगा कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। 106 नंबर भैया गैलिक एसिड, एस्परजिलस नाइगर जो है सिट्रिक एसिड भी निकालेगा, ग्लूकोनिक भी निकालेगा और ऑक्जेलिक भी निकालेगा, लेकिन गैलिक फैलिक नहीं निकालेगा, ठीक है। तो सी हो गया, नया क्वेश्चन था एकदम। अब आ जाओ भैया 107 नंबर पे। साइकस में ही गर्डल लीफ स्ट्रक्चर पाया जाता है, कोई नई बात नहीं। और टेपिटम जो है सिंगल लेयर्ड होती है, पता है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल एग्जाम्पल वॉज यूज्ड बाय लेमार, भैया पता है ना जिराफ यूज़ किया गया था, पता ही आपको। 110 नंबर पे आओ भैया, हम आगे ले गए ज़्यादा आपको। हाँ, ये गर्डल लीफ दैट इज साइकस, इसका हो गया आपका 1 और इसका हो गया जिराफ, और 110 का हो गया क्या पता है, 110 का हमको माइक्रोट्यूब्यूल लग रहा है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसका जो है आंसर जो है वो सी दिया है, उन्होंने बोला है कि एक्टिन फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल है, और कुछ लोगों ने तो जो है सीलिया फ्लैजिला दे दिया, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। कोशिका के अंदर की बात हो रही है, कोशिका के अंगों को हिलाना डुलाना है, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा माइक्रोट्यूब्यूल, एक्टिन नहीं, हमारे हिसाब से भैया हम इसमें एक्टिन नहीं लगाएंगे, हमारे हिसाब से 110 का बी जाएगा। फिर 111 नंबर पे आ जाओ बेटा, जो यूरोमैट्रिक्स है वो स्पाइनी टेल लिजार्ड है,
फ्लाइंग लिजार्ड क्या होती है आपको पता ही है, ठीक है ना। एक होती है पॉइजनस लिजार्ड, वो होती है हेलोडर्मा। एक होती है फ्लाइंग लिजार्ड, वो होती है ड्रैको, ठीक है। और जो हमने यूरोमेक्टिस की बात की जो पेपर में है हमारे 111 नंबर, दैट इज स्पाइनी टेल्ड लिजार्ड। 112 नंबर का सी है, पता ही आपको वायरस कभी भी सेप्रोफिटिक नहीं हो सकता। सिंथेटिक ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है, इंडोल एसिटिक एसिड, IAA। और भैया ये हमारे नोट्स जिसने पढ़े हैं उनको पता होगा, उसमें साफ लिखा है क्वाड्रीफ्लैजिलेट कंडीशन ऑफ जू स्पोर पाई जाती है यूलोथ्रिक्स में। और ओव्यूलीफेरस स्केल है पाइनस का। ओव्यूल क्या होता है, महिला अंग, फीमेल का अंग। तो फीमेल है तो माइक्रोस्पोरोफिल में तो मिलने वाला नहीं, किस में मिलेगा, मेगा स्पोरोफिल में। तो 115 का हो गया ए। कहीं ना कहीं बुद्धि लगानी पड़ती भैया हिलडुल के, आई बात समझ में। कहीं ना कहीं आपको इस तरह की तार्किकता का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आप केवल रट के गए हो तो भैया कभी सेलेक्ट नहीं हो सकते किसी भी एग्जाम में। और इस समय आप समझ ही रहे हो बीजेपी का रूलिंग है, बीजेपी बहुत अच्छे अच्छे पेपर सेट कराती है, कम से कम लोग नौकरी ले पाए। 116 बहुत ध्यान से सुनना, विच ऑफ द फॉलोइंग इरा इज कॉल्ड एज ऑफ मैमल। सिनोज भाई पता ही आपको, कोई नई बात तो है नहीं भैया, समझ रहे हो ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं। 117 नंबर, भैया देखो हमने आपसे पहले कह दिया हमको एम्ब्रायोलॉजी बिल्कुल नहीं आती। 117 नंबर का प्रश्न आप किसी और से पता करिए, हमको इसका बिल्कुल भी आइडिया है ही नहीं। एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, एगेरिकस हो गया। एंटमीबा हिस्टोलिटिका की 2 फॉर्म होती है, माइन्यूटा मैग्ना, दुनिया भर का, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे आप आराम से। 119 का ए, ठीक है। सेरिब्रल मलेरिया जो है ये फेल्सीपेरम के द्वारा क्रिएट किया जाता है। और हमारा लास्ट के 5 क्वेश्चन ध्यान से सुनना भैया। मॉर्फोलॉजिकल डाइमॉर्फिज्म उडोगोनियम में पाई जाती है। लाइकेन में, लाइकेन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, तो पूछ रहे हैं उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करता है, आप बोलोगे फंजाई। इन्वर्टेड कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल किस में पाए जाते हैं, निक्टेंथीज में। रटने वाला क्वेश्चन किताब में है, बिल्कुल स्पष्ट मिल जाएगा किताब में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज, पैपस, समझ रहे हो, एस्टरेसी फैमिली में पैपस पाया जाता है, आप इसको कंपोजिटी कह सकते हो। रेंडियर मॉस को क्लेडोनिया रेगनी या रेंजीफेरा कहा जाता है, तो 125 का हो जाएगा सी। आई बात समझ में। तो ये हमने अपना पेपर हल कर लिया। पेपर बहुत 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 उम्दा था। ये पेपर उन बच्चों के लिए तो कतई नहीं जो रट के गए थे, ठीक है। और जहाँ तक मेरा दिमाग काम कर रहा है कि अगर आपने इसमें 95 प्रश्न करे हैं, हम जनरल कैटेगरी की बात करें, अगर आपने इसमें 95 प्रश्न हल करे हैं तो पक्का आपको बुलाया जाएगा। मतलब अगर आपके 95 क्वेश्चन 95-96 क्वेश्चन सही हैं तो इंटरव्यू की कॉल ज़रूर आएगी। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि आपके 95 प्रश्न सही हो रहे हैं तो अपनी तैयारी में और ताकत लगा दो, क्योंकि इसमें भैया बहुत राहत है और आगे वाले में बिल्कुल राहत नहीं है। उसमें बहुत बच्चे बैठे हैं, मिनिमम 2 लाख बच्चे होंगे मेरा अंदाज़ा, मिनिमम बायोलॉजी के। 16 के बाद से अब हो रहा है, सोचो 17, 18, 19, 20, 4 साल, फिर ये इधर भी और भी दुनिया के लोग बड़े बीच में, फिर पुराने भी कूद पड़े होंगे जो प्राइमरी बेसिक में नौकरी कर रहे हैं वो भी इसमें कूदेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये मान के चलो भैया, मेरा अंदाज़ा है कि TGT 20 आपको कठिन रहेगा। जिन्होंने 16 का पेपर दिया अगर 95 के ऊपर सही है तो उनका सिलेक्शन श्योर है, ठीक है। अपनी तैयारी करो अच्छे से। मेरे पास समय अभाव है, आपको पता है कि हम भी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी कई बच्चों ने मतलब बोला बार बार कि सर बना दीजिए बना दीजिए बना दीजिए, तो हमने बना दिया। हमें जल्दी नहीं थी, हमें मालूम था हमारे पास समय नहीं, हम सोच समझ के आराम से बनाएंगे, सही सही क्वेश्चन देने का प्रयास करेंगे। हमने आपको 117 नंबर क्वेश्चन नहीं बता पाया है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन इन फ्रॉग इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड देन एम्फिऑक्सस, उसको आप पता कर लीजिएगा। बाकी लगभग लगभग हमने आपको सब बता दिए। तो भैया अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बहुत अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, ठीक है ना। और उससे भी ज़्यादा अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ये बता देना कि सर आपने एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किया या नहीं किया, ये बहुत बेकार चैनल है आपका, ये आपने बहुत गंदा पढ़ाया, जो भी है, ठीक है ना। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।